हेलो, वेलकम टू स्टडी IQ। आज के वीडियो में हम जो लूसेंट की सामान्य अध्ययन की किताब है उसमें जो हम भारतीय इतिहास पढ़ रहे थे, इसमें हमने प्राचीन भारत की शुरुआत की थी और प्राचीन भारत में जो हमारा टॉपिक था वो था भारतीय इतिहास के स्रोत। इसमें हमने पहला वीडियो जो लिया था उसके अगले में आज हम दूसरा वीडियो लेके आए हैं। दूसरे वीडियो में हम बात करेंगे विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारियाँ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं यूनानी रोमन लेखक। पहला जो लेखक है वो है टेशियस। यह लेखक ईरान का राजवैद था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से भरपूर होने के कारण अविश्वसनीय है। दूसरा जो लेखक है वो है हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस फारस यानी कि ईरान के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इनका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। नेक्स्ट है सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में। सिकंदर के ने जब हमारे देश पर आक्रमण किया था तो उसके साथ जो लेखक आए थे वो थे निर्याकस, अनिस्टक्रेटस, अरिस्टोबुलस। इनके विवरण इनसे जो विवरण मिलता है वो अत्यधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय है। नेक्स्ट लेखक है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज था वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज की जो पुस्तक है वो है इंडिका। इंडिका पुस्तक से हमें मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है डाइमेकस। यह सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। इसका विवरण भी हमें मौर्य युग से संबंधित है। डायोनिसस। यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था। नेक्स्ट है टॉलमी। दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक जो पुस्तक लिखी थी वो टॉलमी ने लिखी थी। नेक्स्ट है प्लिनी। इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें इसने भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में जानकारी दी। नेक्स्ट है पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी। इस पुस्तक के लेखक के बारे में कोई जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक बस्तियों के बारे में जानकारी दी है। अगले हैं चीनी लेखक। चीनी लेखक में जो पहला लेखक है वो है फाहियान। यह चीनी लेखक चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। जो फाहियान आया था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। फाहियान जो हमारे देश में 14 वर्षों तक रहा था। संयोगन। 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। ह्वेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए
प्रस्थान किया। इसने 629 ईस्वी में भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। भारत में 18 वर्ष तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौटा। यह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित करके ले जाने आया था। इसका जो भ्रमण वृत्तांत है वो सीयूकी नाम से प्रसिद्ध है। इसमें इसने 138 देशों का विवरण दिया है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का जो राजा था वो एक शूद्र था। ह्वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य शिव की प्रतिमा की भी पूजन किया था। ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे वो आचार्य शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है इति सिंह। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। नेक्स्ट है अरबी लेखक। अरबी लेखक में जो सबसे पहला लेखक है वो है अल-बरूनी। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इसने अपनी पुस्तक अरबी में लिखी थी किताबुल हिंद या तहकीके हिंद, जिसका मतलब होता है भारत की खोज। आज भी इतिहासकारों के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतोल तथा माप विधियों, मूर्त कला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट है इब्न बतूता। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत है जिसे रहला कहा जाता है। इसके द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है वो रहला है। यह 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारी देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। इब्न बतूता था वो मोहम्मद बिन तुगलक का काजी नियुक्त किया गया था। अन्य लेखकों में बात करेंगे तारानाथ। यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंगियूर तथा संगियूर नामक ग्रंथ की रचना की। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है मार्को पोलो। 13वीं शताब्दी के अंत में पांड देश की यात्रा पर मार्को पोलो आया था। इसका विवरण पांड इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। तो दोस्तों ये था हमारा भारतीय इतिहास के स्रोत का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन होता है उसे दबा देना, जिससे आपको आने वाली वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।